अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने लीनियर कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन किया था। आज हम उसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे। एक्सप्रेस द वेक्टर, ये वेक्टर है 2 - 5 3 इन R3। इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। वेक्टर हमारे पास क्या है, V1 हमारे पास है 1 - 3 2, V2 हमारे पास है 2 - 4 1 और V3 1 - 5 7 है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन की सूरत में लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट 2 - 5 इसको, ठीक है ना, 3 इज इक्वल टू, लीनियर कॉम्बिनेशन की शक्ल में लिखेंगे तो इसको ए का नाम देंगे। उधर मैंने A1 A2 A3 लिखा था, तो इधर मैं ABC करूँगा। ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो 1 - 3 A2 प्लस B, उधर A2 किया था, इधर B कर रहा हूँ। ठीक है ना, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो जाए। -4 और 1 प्लस C 1 - 5 एंड 7। ठीक है, ये हो गया। अभी क्या करेंगे, तो ये जो हमारे पास है 2 - 5 एंड 3 इक्वल्स टू A1 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करो। 1 के साथ करेंगे तो A आ जाएगा, 3 के साथ करेंगे -3 आ जाएगा, 3A आ जाएगा, 2 के साथ करेंगे 2A प्लस B के साथ करेंगे तो 2B और -4B और ये B। ठीक है ना, C को करेंगे तो ये C, ठीक है, और -5C आ जाएगा, इसी तरह 7C। ठीक है, अभी पहला वाला हमारे पास क्या है, पहला वाला, ये पहला वाला और ये पहला वाला, A प्लस 2B प्लस C इक्वल होगा, ये पहले वाले थे, इसका पहला वाला इस पहले वाले के इक्वल होगा, इस पहले वाले के इक्वल होगा 2 के। तो किसके बराबर आ जाएगा, 2 के। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। ये दो वाले दोनों A लेंगे, दूसरे वाले तो -3A -4B -5C। ठीक है ना, -5C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5 दूसरा वाला, क्योंकि दूसरे वाले एलिमेंट हम ले रहे थे। अभी तीसरा वाला, थर्ड वाला 2A प्लस B प्लस 7C। थर्ड वाला हमने दिया था, तो थर्ड वाले की इक्वल 3 आ जाएगा। ठीक है ना, इसको 2 का नाम दें, इसको 3 का नाम दे दें। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी हमने क्या करना है, हमने A या B या C को कट करना है। तो ऐसे नहीं होता है ना, अगर मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये 3A आ जाएगा, 3A क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो मैं क्या कहूँगा कि मल्टीप्लाई 1/3, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो A प्लस 2B प्लस C इज इक्वल टू 2। इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 3 के साथ, तो क्या आ जाएगा 3A 3 2 6 6B प्लस क्या आ जाएगा, इधर कुछ भी नहीं, 1 है 3C 3 1 3। ठीक है ना, इधर क्या आ जाएगा 3 2 6। ठीक है ना, फिर क्या करेंगे, देन ऐड बाई 2 दो के साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 3A प्लस 6B प्लस 3C इज इक्वल टू 6। इसको ऐसे करो, कंफ्यूज ना होना बाद में। ठीक है ना, अच्छा, फिर क्या आ जाएगा -3A, ये है 2 -4B -5C, फिर क्या आ जाएगा -5। इनको ऐड करेंगे तो ये 3 में से 3 ख़त्म, 6 में से 4 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2B, 3 में से 5 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा -2, बढ़ेगा साइन, 6 में से 5 निकालेंगे तो 1। अभी इन दोनों में भी 2 है, तो 2 को कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन निकला, यहाँ से क्या बचेगा, वो 1B बचेगा, 2 1 2 1B, 1 को नहीं लिखते हैं, तो इसी तरह 1C 1 को भी नहीं लिखते हैं, 2 1 2C इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो B माइनस C, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 1/2। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 4 का। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने यहाँ से A ख़त्म करना है,
2, तो ये ए वाले ख़त्म करने हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, इसको अगर 2 के साथ में मल्टीप्लाई करूँ, इधर नफ़ी करूँ, तो 2 नफ़ी 2 क्या हो जाएगा, 0 ना, ये 2a है ना। तो अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी 2a हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, 2a में से 2a 0। तो क्या करेंगे हम, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि नाउ मल्टीप्लाई 1/2, इसको मैं डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है ना। तो इधर मैं करूँगा 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 1 ज़ा 2, 2a, 2 से मल्टीप्लाई करूँ 2 2 ज़ा 4b, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2c, 2 2 ज़ा 4 प्लस सॉरी इक्वल है, इक्वल 4, ठीक है। इसी तरह फिर मैं इससे सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 2a माइनस 4b, सॉरी माइनस b है, 4b नहीं है, माइनस ba है, बाई मिस्टेक मैंने भी समझ लिया था, प्लस 7c इज इक्वल टू 3, ठीक है। देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1, देन फ्रॉम 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नहीं मैं लिखना भूल गया, तो 2 में से 2 कट गया, 4 में से 1 बकाया, सॉरी इधर प्लस आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो माइनस, ये प्लस और ये माइनस, 4 और 1 इधर कुछ भी नहीं है तो 1 है, 4 और 1 5b, 2 में से 7 निकालो बकाया 5, माइनस 5c, और इधर माइनस करेंगे, ठीक है ना, प्लस है तो माइनस, 4 में से 3 बकाया 1, तो 5b माइनस 5c इज इक्वल टू 1 आया था। अभी यहाँ से क्या निकालेंगे, 5 कामन निकालेंगे तो b माइनस c रह जाएगा, तो 5 हमने कामन निकाला, 5 बाहर निकला, तो 5 1 ज़ा 5 यानी कि 1b, 1 को नहीं लिखते हैं, तो इसी तरह 1c, c को भी नहीं, 1 को भी नहीं लिखते हैं, तो इज इक्वल टू क्या आया था हमारे पास, 1 आया था, ये 1 है, इक्वल्स टू 1 करेंगे। अभी यहाँ से 5 उस तरफ चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 5 का, ठीक है। इसको 4 का नाम चाहिए, इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम चाहिए, ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ये देखेंगे कि फ्रॉम 4 and 5, 4 और 5 से, फ्रॉम 4 and 5, 4 और 5 से हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि हम अगर मिसाल के तौर पर ये भी b माइनस सी है, ये भी b माइनस सी है, ठीक है ना। अभी अगर मैं इसको माइनस करूँ तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये 0 यानी कि यहाँ से वैल्यू नहीं निकल सकती है, तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ऐसे ही रहने दूँ, b माइनस सी करूँ, b माइनस सी करूँ, तो ये 2b माइनस 2c आ जाएगा, ठीक है ना। तो वैल्यू नहीं निकल सकते हैं ना, इसमें से एक कट नहीं जाता है, अगर इसको आप काटोगे तो ये भी कट जाएगा, 0 आ जाएगा, अगर नहीं करोगे तो 2b 2c आ जाएगा, यानी कि कोई एक नहीं रह जाएगा। जैसे कि अगर एक कट जाता, सिर्फ c रह जाता, c इज इक्वल टू कुछ होता या b इज इक्वल टू कुछ होता, तो हम कह सकते थे कि मतलब हम इनको a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम कर सकते थे तो हम उसको लीनियर कॉम्बिनेशन की शक्ल में लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि फ्रॉम 4 and 5 वी कैनॉट फाइंड दी वैल्यूज ऑफ b एंड c, b और c की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। 10 जो वेक्टर था हमारे पास क्या था क्वेश्चन में, ये था, ठीक है, ये है, इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन की शक्ल में नहीं लिख सकते हैं। 10 2 5 माइनस 3 कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड या कैनॉट बी रिटर्न एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है 1 माइनस 3 2 2 4 माइनस 1, ये क्वेश्चन की चीज़ें, ठीक है ना, एंड 1 माइनस 5 7। तो इनको हम लीनियर कॉम्बिनेशन की शक्ल में नहीं लिख सकते हैं।